बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा 5वां दिन है इस रोज़री के सफ़र में। रोज़री के सफ़र में हमने जानकारी हासिल करना है और हमने दिल से दुआ करना है और हमारे हर गलत धारणाओं को अपने दिल से, अपने दिमाग से निकालना है ताकि हम अपने ईमान को सही ढंग से समझ पाएँ और उसके मुताबिक जी पाएँ। हमने अपने सवालों में ये कहा, सबसे पहले रोज़री बाइबल है, रोज़री माँ मरियम के ज़बूर हैं, रोज़री के दुआओं को बाइबल के समान, यानी लूकस के इंजील उसका 1 बाब 28 आयत, लूकस के इंजील उसका 1 बाब 42 आयत, इन दोनों आयतों को दोहराते दोहराते हम अपनी ज़ुबान को पाक करते हैं। ये जो ज़ुबान है, जितने गलत बातें, गलत विचार, गलत काम के ज़रिए पूरे दिन ज़ुबान थक जाती है और दिमाग थक जाता है और हमारे सोच विचार उदास हो जाते हैं, तो पाक वचन को, बाइबल को दोहराना, और ख़ासकर जिनके पास बाइबल नहीं था उनके लिए ये बाइबल था, चलने फिरने वाली बाइबल, मोतियों में बाइबल, जेब में बाइबल, काम करते करते वक्त बाइबल। और माँ मरियम के समान प्रभु यीशु मसीह को ना सिर्फ जन्म दिया, प्रभु यीशु मसीह के मौत तक वफादारी रहने के लिए। तो हमने कहा ये बाइबल है, ये बाइबल है, हमारे बाप प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। और ये जो भी हमने रोज़री में जो भी दुआएं करने हैं, ये सब कुछ बाइबल पर आधारित है, सब कुछ बाइबल पर आधारित है। और दूसरे दिन हमने कहा कि बाइबल के वेद, रोज़री के वेद कैसे बनाए गए। तो माँ मरियम ने गलत धारणाओं को, जैसे हमने कहा था 12वीं और 13वीं सदी में जब अल्बिजेंसियंस जो ग्रुप थे, हेरेटिक्स थे, जिन्होंने गलत धारणाएं फैलाने की कोशिश की कि जो भी जिस्मानी चीज़ है, जो भी दुनियावी चीज़ें, सब दुश्मन के हैं, सब कुछ शैतान के हैं, सिर्फ रूहानी चीज़ें खुदा के हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना, प्रभु यीशु मसीह का ज़िंदा रहना, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, प्रभु यीशु मसीह का सलीबी सफ़र, प्रभु यीशु मसीह की मौत, प्रभु यीशु मसीह का सारा दुख दर्द दुनिया का है, यानी शैतान का है। सिर्फ उनका रूहानी रूप, उनका जो रूहानी शक्ल है, वही खुदा का है। ये गलत धारणाएँ थी। और माँ मरियम को जो उदास हो गई थी, कलीसिया के सारे मेंबर जो इस इलाके के, फ्रांस के उस इलाके के इर्द गिर्द रहते थे, तो माँ मरियम ने दर्शन देकर इन्हें इन वेदों पर गौर करने के लिए मदद किया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले से, उसके फरिश्ते के पैगाम से लेकर माँ मरियम के आसमान में ताजपोशी, ये सारे सच्चाई हैं, हमारे ईमान की सच्चाई है, क्योंकि ये इसमें हम भी शामिल हैं। तो हमने इस बात पर दूसरे दिन गौर किया। तीसरे दिन ये बताया कि रोज़री दुआ ये बार बार रट्टे लगाना, क्योंकि हम इसी बात को समझना हमारे लिए बहुत आसान होगा। मेरी ज़ुबान कितनी गंदी बातों से रट्टे लगाती है, मेरा पैर गंदी जगह पर, मेरे पैर गलत रास्ते पर जाकर कितने बार रट्टे लगा चुका है, और मेरे दिमाग और मेरी आंखें गलत चीज़ों को देखकर या गलत विचार रखकर कितने बार रट्टे लगा चुके हैं। हम तो आम तौर पर भी वही खाना खाते हैं, वही कपड़ा पहनते हैं, वही लोगों को देख सब कुछ रटा है। तो इसमें जो भी गलत है, इसमें जो भी दुनियावी है, इसमें जो भी हमारी इज्जत को नहीं पाने देते हैं, सारी चीज़ों को निकालने के लिए दूसरा एक रट्टा है, वो है रूहानी रट्टा। इस रूहानी रट्टे के ज़रिए हमारी ज़िंदगी बदल जाए, हमारी ज़िंदगी साफ हो जाए, हमारी ज़िंदगी में हम पाक हो जाए। तो रोज़री हम सबों को अंजील को ज़िंदा कर देता है, यानी इन वेदों पर गौर करें, इन वेदों पर हम भी घुस जाएँ। हमें होली लैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, इजराइल जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ रहकर भी दुआ करके, सोच विचार करके, आप अकेले रहकर भी, आप जवान हो, बुज़ुर्ग हो, आप बच्चे हो, कोई भी हो, इन चीज़ों के बारे में सोच के हम प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी में हम भी शामिल हो जाते हैं, अंजील हमारे लिए ज़िंदा हो जाती है। और कल हमने रोज़री के उन 2 महान चमत्कारों के बारे में हमने गौर किया था। लेपांतो 1571 में इस महान आक्रमण को, मुसलमान राजाओं के आक्रमण को रोज़री दुआ ने और माँ मरियम ने पाक शराकत और कलीसिया की एकता के ज़रिए उसे रोका और कलीसिया को बचाया। नहीं तो रोम राज्य
यानी रोम शहर और पोप साहब सब उस आक्रमण में फंस जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक चमत्कार माना जाता है। और आज 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 हम ये सीखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग पहनते हैं, बहुत सारे लोग हाथ में रखते हैं, बहुत सारे लोग गाड़ी में डालते हैं, बहुत सारे लोग घर में लेकर रखते हैं। कैसे कैसे पढ़ते हैं। शुरू करते हैं सलीब है, यहाँ रसूलों का अकीदा, यानी 12 रसूल थे, 12 रसूलों का किन बातों पर विश्वास करते थे, किन बातों पर विश्वास करते थे। जैसे 12 आयत है रसूलों का अकीदा, उसको उस पर मनन चिंतन करने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए, पर हम उससे ऐलान करते हैं, उसका मतलब हम कलीसिया के साथ हैं, हम उन रसूलों के साथ हैं, हम उन शुरुआती कलीसिया के समान हैं। हम आज के कलीसिया नहीं है, आज हम बन गए तो पुरानी चीज़ों को भूल गए ना। शुरुआती कलीसिया के साथ है रसूलों का अकीदा। फिर उसके बाद है हमारे बाप, फिर 3 बार सलाम मरियम, हमारे बाप और 3 बार सलाम मरियम, फिर जलाल बाप। और यहाँ बीच में यहाँ कभी कभी कुछ होता नहीं है, या माँ मरियम का है, या यहाँ माँ मरियम का और प्रभु यीशु मसीह का, रहम दिल वाले प्रभु यीशु मसीह का है। और यहाँ शुरू होता है, यहाँ शुरू होता है पहला वेद। 5 वेद है, तो हर वेद से पहले हम ये भी पढ़ सकते हैं, उस अंजील के पाठ को पढ़ सकते हैं। हर बात पर अंजील के उस पाठ को पढ़कर उस पर सोच विचार कर सकते हैं। अगर घर में हो एक बेटा उस पाठ को पढ़ सकता है, और मम्मी या डैडी अपने सारे मतलबों को उस वेद पर किसके लिए दुआ करना उसको दोहरा सकते हैं। जैसे आज लूकस के अंजील पहला बाब 26 से 32 आयत फरिश्ते का पैगाम है। दूसरा वेद है मरियम का एलिजबेथ से मुलाकात, लूकस 1 बाब 39 से 44 आयत तक है। यीशु मसीह का जन्म लूकस 2 8 से 14 तक। यीशु मसीह हैकल में नज़र किया जाना लूकस 2 22 से 30 तक। यीशु मसीह का हैकल में फिर मिल जाना लूकस 2 41 से 51 तक। इन पाठों को पढ़ सकते हैं, और उन पाठों पर पढ़ने के बाद कोई मनन चिंतन कर सकता है, या अपने मतलबों को, अपनी ज़रूरतों को या मन्नतों को जोड़ सकता है। फिर 10 बार सलाम मरियम, 10 बार सलाम मरियम जो पढ़ते हैं उस वक़्त उन वेद पर गौर करना है, और उस मतलब को माँ मरियम के हवाले चढ़ाना। जैसे हम हर बार इस पूरे महीने में पहला वेद हमारे लिए हमेशा परिवार के लिए। अगर हमारा परिवार इकट्ठा है, हमारा परिवार प्यार से भरपूर है, अगर हमारा परिवार उम्मीद से भरपूर है, अगर हमारे परिवार में माफ़ी है, हमारे परिवार में सब्र है, हमारे परिवार में बर्दाश्त करने की शक्ति है, सब कुछ वहाँ शुरू है। प्यार मोहब्बत सब कुछ वहाँ शुरू है। तो पहला वेद, उस वेद के पढ़ने के दौरान हमारे परिवार के सारे मतलबों को, सारे दुख दर्दों को खुदा के हवाले करना है, जो हमें तोड़ता है, जो हमें हमारे बीच में फूट पैदा करता है, हमें दुखी करता है। और उसके बाद जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का हो। और उसके बाद बहुत ज़रूरी, जो माँ मरियम ने फातिमा में 3 बच्चों को, फ्रांचेस्को, जसिंता और लुचिया को माँ मरियम ने सिखाया था, यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा। हम विश्वास करते हैं नरक है, हम विश्वास करते हैं वो बहुत बुरी जगह है, खतरनाक जगह है। हमारी इज्जत, पहचान, हमारे शक्ल और सूरत में हम खुदा के बनाए गए, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम अपने ही ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। हम अपने ही मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ जाकर गिरेंगे। हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, क्योंकि हमारे रूहानी बदलाव बहुत ज़रूरी है। रूहानी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी चीज़ है। रूहानी चीज़ों पर हमें खुदा के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज है। ये नहीं है खासकर उन रूहों को जो बड़े अच्छे हैं, खासकर उन रूहों को जो अमीर हैं, खासकर उन रूहों को जो तेरे पास है ना, खासकर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज है, बहुत दूर है, उम्मीद नहीं रखते हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। उन रूहों को अपने पास ले आओ, अपने पास पाक दिल के पास ले आओ। ये दुआ फातिमा में 1917 में माँ मरियम ने उन बच्चों को सिखाया था। और उसके बाद 5 वेदों को दोहराते हैं, और 5 वेदों के अंत में हम सलाम मलका पढ़ते हैं, यानी माँ मरियम की तारीफ करते हुए इस गीत के समान इस दुआ को पढ़ते हैं। ये भी शुरुआती कलीसिया की शिक्षा है। शुरुआती कलीसिया ने माँ मरियम पर इतना विश्वास किया, उसके मौजूदगी पर इतना विश्वास किया, उनकी दुआएं, उनके गीत, सब कुछ माँ मरियम को शामिल करते हुए बनाए गए। और उसके बाद सब मिलकर दुआ करते हैं। जो भी मतलब है हमने जोड़ा है, जो
जो भी मन्नतें आज हमने मांगा है और जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो सबके लिए। सोचे कि 5 वेद है ख़त्म हो गया। हमने पहले बोला था कि रोज़री माँ मरियम की ज़बूर है, ज़बूर 150 और 15 वेद, यानी माँ मरियम चाहती है बार बार जब रोज़री पढ़ो उसका मतलब अपने ईमान को सुधारो, गलत धारणा जो भी हैं उनसे आज़ाद हो जाओ और सही नजात के उस रास्ते पर चलो। मेरे बेटे के सलीबी कुर्बानी को मत भूलो। यानी पूरे दिन में जब भी टाइम मिलेगा, जब भी हमारे पास वक्त होगा, पूरे रोज़रे को पढ़ना, यानी 20 वेद को पढ़ना। आज भी बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, आपके मम्मी या डैडी, आपके दादा या दादी, आपके नाना या नानी ऐसे भी होंगे जो पूरे दिन जब भी फ्री होंगे रोज़रे पढ़ते होंगे। कैसे पढ़ते हैं, कितनी अच्छी दुआ है, कितनी अच्छी दुआ नहीं है, हमें नहीं मालूम। मैं यहाँ खड़े होकर रोज़रे पढ़ रहा हूँ, पता नहीं कितने बड़े पाप किए हैं, कितने बड़े नेक काम किया है, पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी नहीं कबूल होगी, पर मैं अपनी दुआओं को बढ़ा सकता हूँ तौबा करके या घमंड में या दिखावे के लिए। मैं अपनी दुआओं को बढ़ा सकता हूँ, पर खुदा ही जानता है मेरी दुआ की क्वालिटी क्या है, मेरी दुआ कितनी नेक है, मेरी दुआ कितनी अच्छी है। पर हमारे हाथ में एक ही चीज़ है कि हम दुआओं को बढ़ा सकते हैं। पर उसका मतलब ये नहीं है काम मत करो, जिम्मेदारी मत लो, एक दूसरे से बात मत करो, घर की जिम्मेदारी ना, सारा काम करना है और उसके साथ जोड़ना है ताकि हमारे रूहानी ज़िंदगी बदल जाए। तो आइए, तो रसूलों का कीदा, हमारे बाप 3 बार सलाम मरियम, जलाल बाप बेटे, फिर शुरू होता है वेद शुरू करते हैं। वेद 5 वेद हैं और उसके बीच में बहुत खास हुआ है, यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब लोगों को अपने पाक के दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन लोगों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज हैं। अगर अभी भी नहीं आया, हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं जो हमें मदद करते हैं। जैसे अब हम दुआ करें, हमारा डायसिस की है, इस किताब को हम ले, सारी दुआएं इन्हें समझने के लिए, बेशक उर्दू में है और सब कुछ लिखा हुआ हिंदी में है, इसको पढ़ने से हमें समझ में आता है कि मेरा ईमान इतना महान है और इतना गहरा है, इतना साफ है और इतना क्लियर है। मैं अपने ईमान को छोड़कर कहाँ मैं भटक रहा हूँ, कहाँ पवित्र आत्मा को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ चिन्ह चमत्कार ढूंढ रहा हूँ, कहाँ मैं बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए ढूंढ रहा हूँ। माँ मरियम हमारी माँ है, इस माँ के हाथ को मत ना छोड़ें, इस माँ के पैर के पास खड़े रहें, इस माँ के सामने घुटने टेकें, इस माँ के ज़रिए प्रभु यीशु मसीह को देखें। क्योंकि माँ मरियम कभी भी नहीं बोलती है मेरी आराधना करो ना, माँ मरियम कहती है बच्चों मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। जितने भी दूर हो, जितने भी उदास हो, जितने भी अच्छे हो, जितने भी बुरे हो, मैं बहुत प्यार करती हूँ। यही चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे के पाक वचनों को याद रखो, मेरे बेटे के पीछे चलो, मेरे बेटे की पैरवी करो, मेरे बेटे के हुक्मों को मानो और मेरे बेटे के साथ जुड़े रहो, मेरे बेटे के साथ जुड़े रहो। आइए आज के इस रोज़री को शुरू करें और इस पूरे हफ्ते में हमारे इस सफ़र में कोई आए ना आए, हमेशा हम हर रोज़ इस रोज़री को पढ़ेंगे ताकि हमारे परिवारों की रक्षा हो। खासकर कोरोना वायरस से हम सबों को आज़ादी मिले, बीमार भाई बहनों को चंगाई हासिल हो, नौजवान भाई बहनों को उम्मीद हासिल हो और सारे लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए माँ मरियम हमेशा मदद करें। आइए, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, वैसे ही आज के दिन शुरू करें। बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से, आमीन। रसूलों का कीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा का अदरमुतलिब बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूहुल कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के हद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का अदरमुतलिब बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी और जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। हमारे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, में आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, आमीन।
ایمان کے وردان کے لیے ہمارے پریواروں میں۔ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدس مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہمارے موت کے وقت آمین۔ امید کے وردان کے لیے ہمارے پریواروں میں۔ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدس مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہمارے موت کے وقت آمین۔ پیار کے وردان کے لیے ہمارے پریواروں میں۔ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدس مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہمارے موت کے وقت آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ خوشی کا پہلا بیت، مقدس مریم کا پاک عمل میں آنا، یعنی فرشتے کا پیغام میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ ہم بھی اپنے گھروں میں فرشتے کے پیغام کے لیے، فرشتے کے خوشخبری کے لیے، فرشتے کے برکتوں کے لیے ہم بھی فرشتے کو پکاریں، خدا کو پکاریں۔ اے پربھو ہمارے گھروں میں فرشتے کے پیغام کو بھیج، خوشی کا، پیار کا، معافی کا، کامیابی کا، امید کا پیغام ہمارے دل میں آئے، ہمارے گھروں میں آئے، اور ذمہ داری ملے، ہاں کہیں، خدا کے ہر بات کے لیے ہاں کہیں، کبھی بھی نہ کہیں، کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ اگر مجھے یہ مل جائے، اگر مجھے نوکری مل جائے، اگر مجھے چنگائی مل جائے، اگر مجھے کامیابی حاصل ہو جانا۔ اے پربھو اگر تیری مرضی ہے سب کچھ ہاں، سب کے لیے ہاں، دکھ درد ہے ہاں، خوشی ہے ہاں، کامیابی ہے ہاں، بچے ہاں، سب کے لیے ہاں کہتے ہوئے ہم بھی ماں مریم کے سمان وفادار رہنے کے لیے دعا مانگیں اپنے پریواروں کے لیے۔ اس وید کے دوران ہمارے گھروں کے لیے، ہمارے پریواروں کے سارے مطلبوں کے لیے دعا مانگیں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزانہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض میں بخش، میں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدس مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہمارے موت کے وقت، آمین۔ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدس مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہمارے موت کے وقت، آمین۔ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدس مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہمارے موت کے وقت، آمین۔ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدس مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہمارے موت کے وقت، آمین۔ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدس مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہمارے موت کے وقت، آمین۔ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدس مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہمارے موت کے وقت، آمین۔ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدس مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہمارے موت کے وقت، آمین۔ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدس مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہمارے موت کے وقت، آمین۔ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدس مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہمارے موت کے وقت، آمین۔ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدس مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہمارے موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ اے یسوع ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا، سب روحوں کو اپنے پاک دل کی طرف کھینچ لے، خاص کر ان روحوں کو جو تیرے رحم و کرم کے زیادہ محتاج ہیں۔ خوشی کا دوسرا بیت، مقدس مریم کی الزبتھ سے ملاقات، دو عورتوں کی ملاقات، دو ماتاؤں کی ملاقات۔ اس ملاقات میں کون سی بات خاص ہے؟ ان کے
ज़ुबान में, उनके दिल में प्यार और खुशी से भरपूर हैं। ये नहीं है कि अमीर है, ये नहीं है कि खूबसूरत है, ये नहीं कि उन्हें कुछ मिल जाएगा, इज़्ज़त मिल जाएगा, ये नहीं है कि घमंड है ना। हलीम होकर खुदा के पाक मर्ज़ी को हासिल करते हैं, हलीम होकर एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, हलीम होकर एक दूसरे को खुदा के उस पाक नाम को पुकार कर एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं। इस बेद के दौरान हमें ज़रूर याद रखना चाहिए, माँ मरियम प्रभु यीशु मसीह को लेकर चल रही है। माँ मरियम पाक संदूक है। माँ मरियम पुराने अहदनामे में उस संदूक में जहाँ 10 हुक्म रखे जाते थे, मन्ना रखा जाता था, और वहाँ प्रभु यीशु मसीह की खुदा की मौजूदगी समझा जाता था। और नया नियम में हमारे लिए पाक संदूक है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदावंद हम सबों के लिए मौजूद है। अगर पुराने अहदनामे में दाऊद यूदा के शहर में गया था, पाक संदूक को ढूंढते हुए पाक संदूक हो गया था, और 3 महीने के बाद पाक संदूक उसे मिलता है। तो माँ मरियम यूदा के शहर में जाकर उस पहाड़ी इलाके में एलिसबेथ से मिलने के लिए जा रही है, सेवा करने जा रही है। माँ मरियम पाक संदूक है। माँ मरियम पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में हमेशा जुड़ी हुई है। माँ मरियम के इस गहरे प्यार को हमें समझना है, ईमान को समझना है, वफादारी को समझना है। आइए इन दोनों माताओं को याद रखते हुए सारे जवान भाई बहनों के लिए दुआ मांगें। शादीशुदा हों या शादी होने वाले, शादी के लिए तैयारी कर रहे हों, शादी के सपने देख रहे हों, बच्चे चाहते हों नहीं चाहते हों, पर उनके सारे हमारे जवान भाई बहनों के दिलों में खुदा का प्यार भरपूर हो। घमंड नहीं, धन दौलत नहीं और अकड़ नहीं, खुदा का प्यार भरपूर हो। जैसे इन दोनों माताओं के दिलों में खुदा का प्यार भरपूर था, पवित्र आत्मा की शक्ति उतरी थी और खुदा ने उन्हें बरकत दी। वैसे ही हमारे आने वाले परिवारों में, छोटे मोटे परिवारों में, हमारे भविष्य के कलीसिया में हमेशा नौजवान भाई बहनों के ज़रिए ताकत मिले। जो नौकरी ढूंढ रहा है उन्हें नौकरी मिले, जो शराब और बुरी आदतों में फंसे हैं उनको आज़ादी मिले, बीमारों को चंगाई मिले। पर सारे नौजवान भाई बहनों को खुदा अपने आंखों के पुतले के समान उनकी रक्षा करें, उन्हें नेक रास्ते पर चलाएं। इस बेद के लिए सब मिलकर दुआ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस
का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा, आमीन। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मुहताज हैं। खुशी का तीसरा भेद यीशु मसीह का पैदा होना। खुदा इंसान बनता है, गरीब बच्चे के समान, जानवरों के बीच, जानवरों के लिए खुराक बनकर, हम सबों के लिए खुराक बनने, हम सबों के लिए भोजन बनने, हम सबों के लिए रोटी बनने, हम सबों के लिए मांस और लहू बनने के लिए। और खुदा का तरीका गरीब बनने का हमेशा के लिए लायक है। आज भी हमारे लिए खुदा की बुलाहट है, गरीब बने, ना सिर्फ दिल के, ना सिर्फ जिस्म के, हमारे हर बातों में हम गरीब भाई बहनों से शुरू करें। गरीब, लाचार, ज़रूरतमंद भाई बहनों के साथ हमारी पहचान। खुदा ने अजीब और गरीब लोगों को चुना, हमेशा गरीब लोगों को चुना, गरीब लोगों को अपने संदेश को देने के लिए चुना। माँ मरियम ने भी लुर्दस में बरनदत को चुनती है, गरीब और बीमार लड़की को। फातिमा में उन 3 बच्चों को चुनती हैं जो गरीब और लाचार, 2 बच्चे जल्दी मर भी जाएंगे। और ग्वादालूपे में उस युआन दिएगो को चुनती हैं जो गरीब आदमी हैं। माँ मरियम आज हम संत फौस्तीना क्वाल्स का गीत मनाते हैं, जो एक सिस्टर बनी, गरीब लड़की, और खुदा ने अपने रहम के बारे में उसको दर्शन दिया, उसको संदेश दिया। खुदा हमेशा गरीबों से शुरू करता है। मदर टेरेसा ने अपने सिस्टरों को बार बार बताया, गरीबों को कभी मत भूलना, गरीबों के प्यार करना। जितना गरीबों को प्यार करोगे, जितना गरीबों के साथ रहोगे, उतना प्रभु यीशु आपके साथ रहेगा, आपको प्यार करेगा। हम सबों के लिए, कलीसिया के लिए ये महान एक बुलाहट है। गरीबों से शुरू करें, ज़रूरतमंदों से शुरू करें, बीमारों से शुरू करें, ताकि कलीसिया हर एक के लिए एक निशान बने। जैसे प्रभु यीशु मसीह खुदा इंसान बनकर गरीब बच्चे के समान, वैसे भी हम भी गरीबों के समान खुदा की पैरवी करें और खुदा के पाक मर्जी को पूरी करने के लिए कोशिश करें। इस वेद के दौरान हम सारे कोरोना वायरस से पीड़ित भाई बहनों के उनकी चंगाई के लिए, उनके परिवारों को बचाने के लिए, उनको हर एक डर, हर परेशानी से आज़ाद करने के लिए हम खुदा से दुआ मांगे। माँ मरियम हमारे इस दुआ में हमें मदद करें, और हर अस्पताल में जहाँ भी लोग डर के मारे दाखिल हैं और इलाज के लिए दाखिल हैं, माँ मरियम उन सब से मिलने जाएं, उन सबों को चंगाई का वरदान ले जाएं, और हम सबों को, हमारे परिवारों को हर खतरे, हर बुराई से बचाएं, और इस महामारी से हमें आज़ादी जल्दी से जल्दी मिले। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, में आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु।
मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा आमीन। यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक के दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज हैं। चौथा भेद खुशी का, यीशु मसीह का हैकल में नज़र किया जाना। एक परिवार होके मंदिर में, हैकल में अपने आप को पेश करते हैं। माँ मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को नज़र करते हैं, यीशु मसीह को पेश करते हैं, चढ़ाते हैं, क्योंकि खुदा का बेटा है। खुदा के नाम पर मंदिर में हम सबों के लिए चढ़ाया जा रहा है, और गरीब बनकर एक चढ़ावा ले आते हैं, अमीर और दिखावे के लिए नहीं। अक्सर हमारे चर्चों में लोग दिखावे के लिए हम आते हैं, दिखावे के लिए, सबके सामने इज्जत पाने के लिए, सबके सामने अपनी पहचान बनाने के लिए, सबके सामने अपने दाढ़े दिखाने के लिए। पर खुदा ये नहीं चाहता। खुदा हमारे टूटे हुए हिस्से को चाहता है। खुदा हमारे बेइज्जती और परेशानी, बीमारी से भरपूर ज़िंदगी को चाहता है। सब कोई रूहानी तौर पर हो, जिस्मानी तौर पर हो, परिवार के तौर पर हो, मियाँ बीवी होने के नाते हो, हमारी कलीसिया में इस परिवर्तन के लिए, इस मन बदलाव के लिए, इस तब्दीली के लिए हम खुदा से दुआ मांगे। पैसे और ताकत दिखाने के लिए नहीं, पर गरीब परिवार बनकर खुदा को सबसे महान मानने के लिए हम सीखें। हमारे इस कलीसिया के लिए, जम्मू श्रीनगर डायसिस के सारे मतलबों के लिए, ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे। बिशप साहब के लिए दुआ मांगे, फादर सिस्टरों के लिए दुआ मांगे, और सेवा करने वाले सारे बाबूजी लोगों के लिए दुआ मांगे। हर एक परिवार के मन्नतों के लिए हम दुआ मांगे, ताकि ये कलीसिया हमेशा खुदा के पाक दिल के, पाक मर्जी के मुताबिक चलने वाली कलीसिया बने। हमारे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा, आमीन। यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज हैं।
मसीह का पांचवा भेद, यीशु मसीह का हैकल में फिर मिल जाना। यीशु मसीह हमसे दूर नहीं होते, हम प्रभु से दूर हो गए। हम प्रभु से दूर होकर हम खो जाते और हमें दोबारा प्रभु को ढूंढना है, हर रोज़ ढूंढना है। हर परेशानी मुसीबत में प्रभु को ढूंढना है। जब भी हम परेशान हैं, जब भी मुसीबतों में फंसे हुए मेरे भाई और बहनों, अपने दिल में तुरंत पूछें, ऐ प्रभु तू कहाँ है? ऐ प्रभु मैंने कहाँ तेरे को खो दिया? ऐ प्रभु क्यों मैं तेरे से इतना दूर चला गया, तेरे प्यार से चला गया, तेरे उम्मीद से चला गया, तेरे उस मेहरबानी से मैं अपने आप को दूर कर दिया। ऐ प्रभु तेरे पास वापस आना चाहता हूँ, तेरे उम्मीद को मैं हासिल करना चाहता हूँ, तेरे प्यार को हासिल करना चाहता हूँ, अपने परिवार में, अपने दिल में, अपने भाई बहनों और पति या पत्नी में और अपने ज़रूरतों में, अपनी मेहनत में कभी भी उम्मीद ना हारे। माँ मरियम और यूसुफ 3 दिन ढूंढ के वापस मंदिर जाते और उनके दुख दर्द को हम भी समझें, हम भी दुख दर्द को सहने के लिए कभी हार ना माने, कभी शर्म ना महसूस करें। प्रभु यीशु मसीह को दोबारा ढूंढे, प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आएँ, ताकि मंदिर में हम प्रभु यीशु मसीह के उस जलाली रूप को पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के उस अकल दनाई को हम हासिल करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम रहकर उसके बरकतों को हासिल करेंगे। आइए इस वेद के दौरान अपने खास मन्नतों के लिए दुआ मांगें। बहुत सारी चीज़ों को हमने बंद करके रखा है दिल के अंदर, उम्मीद नहीं है, विश्वास नहीं करते, सोचते हैं कि ये खत्म है, इससे कुछ नहीं होगा, इसमें मैं हासिल नहीं कर पाऊँगा, इसमें मेरी कामयाबी नहीं होगी, मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। माँ मरियम के हवाले करें, इस पूरे महीने में इस मतलब को खास कर हम माँ मरियम के हवाले करें, माँ मरियम के सिफारिश के हवाले करें। प्रभु यीशु मसीह को ढूंढें, प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आएँ, प्रभु यीशु मसीह को पालें, शायद ज़रूर सब कुछ हमें मिल जाएगा खुदा के पाक मर्जी के मुताबिक। आइए हम अपने खास मतलबों के लिए, अपने सारे सपनों के लिए इस वेद के दौरान दुआ करें। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारा रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश पर आप पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा। आमीन। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक के दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन रूहों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज है। सलाम मलका आराम की माँ, हमारी ज़िंदगी श्रीनी और उम्मीद तुझको सलाम। हम हवा के इस जलावतन फर्जन तेरे आगे चिल्लाते हैं, और इस आंसुओं की वादी में रोते और मातम करते हुए तेरे सामने आग खींचते हैं।
بس ہمارے وکیلا اپنی رحم کی نظریں ہماری طرف پھیر اور ہماری اس جلا وطنی کے بعد ہم کو اپنے پیٹ کا مبارک پھل یسوع میں دکھلا۔ اے رحم دل، اے مہربان، اے شرین کواری مریم، اے خدا کی پاک ماں، ہمارے واسطے دعا کر تاکہ ہم مسیح کے وعدوں کے لائق بن جائیں۔ ہم دعا کریں پربھو کے انسان بننے کے، پربھو کے جنم کے، پربھو کے مندر میں ارپن کیے جانے کے ان سارے ویدوں پر ہم نے غور کیا۔ ہم بھی اپنے آپ کو پربھو یسوع مسیح کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو جوڑا، اپنے مطلبوں کو، منتوں کو، سپنوں کو پربھو کے حوالے کیا۔ خدا کی پاک مرضی پوری ہو، خدا کی پاک مرضی ہمارے زندگی میں پوری ہو، امید اور پیار سے آج بھرپور ہو جائے۔ دعا کریں اے خداوند جس کے اکلوتے بیٹے نے اپنی زندگی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے سے ہمارے لیے دائمی نجات کا بدلہ خریدا ہے، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں یہ بخش کہ مبارک واری مریم کی نہایت پاک تسبیح کے ان ویدوں پر دھیان کرنے سے جو کچھ ان میں درج ہے اس کی پیروی کریں، اور جس چیز کی یہ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم حاصل کریں، اسی مسیح ہمارے خداوند کی خاطر سے آمین۔ اے خدا کی پاک ماں، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں تو ہماری ضرورتوں میں ہماری منتوں کو حقیر مت جان، بلکہ ہے پرجلال اور مبارک واری تو ہمیشہ تمام خطروں سے ہمیں بچا، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ کلیسیا کے سارے مطلبوں کے لیے دعا مانگے، موم صاحب کے سارے مطلبوں کے لیے دعا مانگے، ہمارے پریواروں کے لیے، خاص کر مرحوم ایمانداروں کی روحوں کی شانتی کے لیے دعا مانگے، اور مریم کے روحانی سپنوں کے لیے ضرور ان کے لیے دعا مانگے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزانہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنی قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض میں بخش، میں آزمائش پر نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدس مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہمارے موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں خداوند کی رحمت سے آرام میں رہیں، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر، آپ کے پریواروں پر، آپ کے ہر کام پر نازل ہو، آمین۔ سب کو جے یسوع۔